हेलो 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 पीपल, तो स्वागत है तुम सबका वापस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आ चुका हूँ एक बार फिर एक और रिएक्शन लेके। सो जस्ट 5 मिनट पहले मेरी वर्क शिफ्ट अभी खत्म हुई और यूट्यूब खोलते ही जो पहला चीज मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट पे थी वो थी ये फेम ओवर डिस टू अमन कलाकार बाय एडी रॉक। तो भाई साहब, ये जो सिलसिला चल रहा है यूपी के रैपर्स, झारखंड के रैपर्स और बंगाल के रैपर्स के बीच जो बीफ चल रही है, वो जब जब हमें ऐसा लगता है कि वो शांत हो चुकी है, वो ठंडा हो गया है, वैसे एक रैपर आता है, एक गाना ड्रॉप करता है, एक डिस गाना ड्रॉप करता है और वापस से वो सीन गर्म हो जाता है यार। तो चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द रिएक्शन फॉर फेम ओवर बाय एडी रॉक, जो कि है एक डिस ट्रैक। तो एडी रॉक के जितने फैंस हैं, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मेक योर बॉय ग्रो। सो लेट्स स्टार्ट इट अ बैंग। चाहूंगा कि ये जो भाई है क्या यूपी के एडी रॉक, उसने जब मुझे डिस किया था तो मेरा उससे डीएम में भी बात हुआ था। अब तो तेरी औकात भी नहीं है कि मैं तुझे रिप्लाई करूं। अच्छा, अब वही बस 1 लाख। ये वोकल्स अमन कलाकार के हैं, तो कहां से भाई को मिले हैं मुझे नहीं पता। हो सकता है कोई इंटरव्यू दे रहा होगा जहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो ये बातें बोली हैं, या फिर हो सकता है अपने आईजी लाइव पे ये बातें बोली गई है। सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर बिकॉज मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। तो देखते हैं यार, अब तुम लोग की काम है, ये कहाँ की वॉइस है वो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, बिकॉज मुझे पता है तुम लोग को पता है, बिकॉज तुम भाई को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस। ने जब मुझे डिस किया था तो मेरा उससे डीएम में भी बात हुआ था। अब तो तेरी औकात भी नहीं है कि मैं तुझे रिप्लाई करूं। अब वही बस 1 लाख 2 लाख व्यूज लेके पड़े रहो। एक रैपर बनने से पहले एक सच्चा आर्टिस्ट बन जाओ, उसके बाद डिस विस करो। सीरियसली ये बात मुझे तो काफी खटकती है कि ये जो डिस चल रहे 1 महीना बाद, 15 दिन बाद एक दूसरे के खिलाफ एक ट्रैक डाल रहे हैं, 2 ट्रैक डाल रहे हैं, वापस चुप। यार अगर सीन करना है, बीफ करनी है, दिखाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक डेडलाइन डालो ना कि 24 घंटे के अंदर बीफ डालते रहो। जो डालना बंद कर दिया 24 घंटे के अंदर वो हार गया, आउट, बस खेल खत्म ब्रो। प्रूव करो, अपने स्किल से प्रूव करो कि मैं सुपीरियर हूं या फिर मैं सुपीरियर हूं। जस्ट ये पर्सनल मेरा ओपिनियन है, अब बाकी आप लोगों के ऊपर। चलो चालू करते हैं। बॉडी खींच के लेके जा रहा है, ये वाली चीज हमने रिसेंटली कहीं तो देखी थी, कहां देखी थी यार? चीड़ फाड़ का जो डिस ट्रैक था एमिवे बंटाई के लिए, कुछ दिन पहले ही आया था, एमिवे और हेलेक के लिए। तो उसमें कुछ तो ऐसा कि वो बॉडी खींच के रूम के साइड पे लेके जा रहा था, ऐसा कुछ तो था शायद। सच्चा हूँ तुम सब पे भारी, मैं परमाणु जला दूं दुनिया तुम्हारी। ये मिलियन मिलियन कह के नीचा दिखा रहे, मेरे 2 लाख व्यू तेरे मिलियन पे भारी। दैट वाज अ गुड बट दैट वाज अ गुड काउंटर कि ये मिलियन मिलियन करके इतना जता रहे, तो मेरे जो 2 लाख व्यूज है वो तेरे मिलियन पे भारी है ब्रो। दैट वाज गुड। नल्ला भिखारी हिप हॉप में आके फैला रहा बीमारी, ये बोले मैं डिस करके फेमस हुआ, हमने लाखों में व्यू पहले गाने से मारा। मैं भंडारी तू देना नहीं ज्ञान, मैं मौत का राजा जो ले लेगा जान। मैं जब भी गाने लिखता आती सुनामी, मैं जब भी गाने गाता आता तूफान। दिस लास्ट 4 से 5 बार में जो फ्लो थी, जो फ्लो स्विच हुई, वो काइंड ऑफ गिरफ्तार जैसी साउंड कर रही थी ना। एमिवे बंटाई का जो ट्रैक था, गिरफ्तार रफ्तार रफ्तार हुआ, गिरफ्तार रैपर को टोपा पहनाने का संस्कार, तो उसके जैसा वो फ्लो साउंड कर रहा है ना, एक बार चेक करना। बीमारी ये बोले मैं डिस करके फेमस हुआ, हमने लाखों में व्यू पहले गाने से मारा। मैं भूखे भंडारी तू देना नहीं ज्ञान, मैं मौत का राजा जो ले लेगा जान। मैं जब भी गाने लिखता आती सुनामी, मैं जब भी गाने गाता आता तूफान। पहले गाने में गुड़ तेरा गोबर हुआ, मैंने मारी तेरी भागा रोता हुआ। तू सालों से सैमी से मरा रहा था, मैंने डिस गाना डाला गेम ओवर हुआ। तू सालों से सैमी से मरा रहा था, तो ये बात तो है। ये जो शुरुआत हुई थी, जितना भी ये सब चल रहा है, यूपी के रैपर्स एडअप हुए, बिहार के रैपर्स एडअप हुए, तो ये जो चीजें शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी भाई चच्चा डिस ट्रैक जो था पापा के लिए यानी सैमी के लिए। तो वहां से वो शुरुआत हुई थी, वो है रूट कॉज। उसके बाद से धीरे धीरे जड़ें निकलती गई इधर उधर और बहुत सारे रैपर्स इसमें जुड़ते गए। तो वो शुरुआत हुई थी चाचा रैप से। ओके, रोता हुआ तू सालों से सैमी से मरा रहा था, मैंने डिस गाना डाला गेम ओवर हुआ। अबे चूतिया की चौखट, यही सच्चाई है। तुम्हारा तो चच्चा 3 आने वाला था ना, तुम साला हमारे ट्रैक सुन के अपने गाने का नाम ही चेंज कर लिए। अच्छा। गेम ओवर, ताकि रिप्लाई ना देना पड़े। ये सीन है क्या? जो गेम ओवर ट्रैक आया था उसका नाम चाचा 3 होने वाला था क्या? मुझे नहीं पता ब्रो, मुझे इसकी मतलब आइडिया भी नहीं था कि ऐसा कोई सीन है। लेकिन अगर चाचा 3 बंदा नाम रखता तो जो पहले 2 गाने थे चाचा एंड चाचा 2, उस हिसाब से वो चाचा 3 काफी ज्यादा और ज्यादा पॉपुलर होते। गेम ओवर बहुत पॉपुलर है ऑलरेडी, बट अगर चाचा 3 रहता तो वो और ज्यादा पॉपुलर होता, बिकॉज लोगों में वो नाम गूंज रहा था उस टाइम।
सो सही है, मुझे नहीं पता था ये सीन। ट्रैक सुन के अपने गाने का नाम ही चेंज कर लिए, गेम ओवर, ताकि रिप्लाई ना देना पड़े, समझे। और अपन व्यू के लिए हिप हॉप नहीं करते, समझा। सुन सुन सुन, मैंने काला बंदर पकड़ा जू के लिए, मैं करता नहीं हिप हॉप व्यू के लिए। वो खुद बोला ते को कुछ बोला ही नहीं, तूने सैमी को डिस किया व्यू के लिए। अबे व्यू के लिए जाके पप्पा का चाट, मैं रैपर हटेला लगा दूंगा बाट। तू बोला मेरे गाने लाखों में है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं मिलियन के पार। मिलियन के पार हिट दूंगा हर बार, मेरे गाने बजने लगे बॉर्डर के पार। हम जिस गाने लाते तो फट जाती सबकी, मेरे गाने सुन के ने आता बुखार। इंस्टा पे आके तू ज्यादा ना बोल, मैं गाना लाया तेरी बोलूंगा बोल। तू इंस्टा पे आके बस बकचोदी कर रहा बे, झूठे जमूड़े तू सच्चाई बोल। ओके, तो जो वीडियो के स्टार्ट में जो वॉइस ओवर था, जो वॉइस था अमन कलाकार का, वो इंस्टा लाइव की थी, शायद इंस्टा लाइव की, बिकॉज यहाँ पे भाई खुद क्लियर कर रहा है कि इंस्टा पे आके तू जो बकचोदिया कर रहा था, ये वो कर रहा था, तो ये क्लियर कर रहा है खुद ही। बोलूंगा बोल, तू इंस्टा पे आके बस बकचोदी कर रहा बे, झूठे जमूड़े तू सच्चाई बोल। तुझको माफी मैं दूंगा, दिल बहुत बड़ा, मैं सुअर बना दूं जो हद से चढ़ा। ये फोकट में बोले मैं कॉपी करूं तेरे गाने पे, फिर क्यों स्ट्राइक पड़ा। अबे पगलेट, हम कॉपी करते हैं या तुम कॉपी करते हो? तुम्हारे दूसरे गाने चच्चा पे कैसे बहरा के स्ट्राइक पड़ा था, भूल गए क्या? पूरा छाप दिए थे भाई तुम, और तुम हमें ज्ञान दे रहे हो, समझे। अपन हटेले रैपर है, सीधा गेम ओवर करते क्या। सुन सुन, अच्छा ये सीन तो है, कुछ तो सीन है कि चाचा स्ट्राइक पे, चाचा स्ट्राइक या फिर चाचा वन, उस पे स्ट्राइक पड़ा था, तब शायद चाचा स्ट्राइक आया था। तो ये सीन तो है कि उसके गाने पे कुछ तो रीजन की वजह से स्ट्राइक पड़ा था, और काफी एक दो ऐसे भी ट्रैक है भाई के ऊपर जिसपे कॉपीराइट क्लेम पड़ गया बीट्स के लिए। तो ये सिलसिला हमेशा से फेस कर रहा है अमन कलाकार। तो इसके पीछे का रीजन क्या है मुझे आज तक पता नहीं चला, बिकॉज शायद गेम ओवर में भी कॉपीराइट क्लेम आया हुआ है समथिंग, बिकॉज मुझे नहीं पता। बिकॉज जितना मुझे पता है कॉपीराइट क्लेम तो देता नहीं अमन कलाकार, लेकिन मैंने जो रिएक्ट किया था उस पर कॉपीराइट क्लेम है। तो सीन क्या है मुझे नहीं पता ब्रो। क्या सुन सुन, करूंगे मोवर, तेरा फेम ओवर, तेरा फेम ओवर, करूंगे मोवर, तेरा फेम ओवर। भाई बंद कर दो इसकी, लगता फटी पड़ी है पहले से ही। बंद कर दो। सही ट्रैक था, इट वॉज अ गुड ट्रैक, लेकिन अगर डिस ट्रैक के हिसाब से अगर इसको चेक करें, जैसी डिस पहले आ चुकी है उसके हिसाब से ये वाला उतना इफेक्टिव नहीं था। बट अगर एज अ सॉन्ग हम इसको सोचे तो इट वॉज अ गुड ट्रैक। जो बार्ड्स थे वो सही थे, कुछ बार्ड्स ऐसे लग रहे थे जो सुने हुए हैं, मतलब काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस है उस बंदे से, तो वैसा राइटिंग हो जाता है। जब तुम एक आर्टिस्ट को काफी ज्यादा सुनते हो, दो आर्टिस्ट को काफी ज्यादा सुनते हो, तो एक दो वर्ड्स वो मैच खा जाते हैं, वो मैं क्लियरली मानता हूँ, उसमें कोई कॉपी वॉपी की सीन ही नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट वॉज ए गुड ट्रैक, बीट जो थी वो सही थी। भाई को अपना जो कैमरा प्रेजेंस है उसको भाई बहुत सुधारना पड़ेगा, बिकॉज कैमरा में बंदा देखने नहीं मांगता, वो कैमरा शाही है थोड़ा थोड़ा, ऐसा मुझे फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा ट्रैक था। तो चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो वापस मिलते हैं अगले ट्रैक पे, तब तक जय श्री राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।